जैसे मान लो कि आपकी 2 दिन पढ़ाई छूट जाती है, तो आप इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं, आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वापस पटरी पे पढ़ाई नहीं आ पाती है। तो बेहतर ये होता है कि आपका दिनचर्या सबसे बढ़िया होनी चाहिए। तो दिनचर्या जब बढ़िया होती तभी व्यक्ति थोड़ा सकारात्मक रह पाता है। आप नोट करना, आप कहीं से 2 दिन चले जाओ कहीं पे, ठीक है, वापस तीसरे दिन आओगे ना तो आपको इतना बुरा फील होगा कि पता नहीं क्या कुछ खो गया है हमारा, और आप वापस उस रिदम में नहीं आ पाते हो। ठीक है, तो दिनचर्या जो है वो लास्ट 1 महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ठीक करनी। ठीक है, तो दिनचर्या को व्यवस्थित कैसे रखना है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको आवागमन बंद कर देना चाहिए। आवागमन बंद कर दो, मतलब कहीं आना जाना नहीं अभी। क्यों? क्योंकि आप आना जाना करोगे तो इससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस होगा, और ऐसे समय में ये बहुत लास्ट का जो समय होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। और ऐसे समय में अगर आप कहीं आओगे जाओगे, सामाजिक उत्सव सोशल वगैरह होंगे, तो आप मेंटली इतने डिस्टर्ब होंगे कि आप वापस गति आते आते 2-3 दिन और लग जाते, तो 5-6 दिन का सीधा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, और लास्ट का 1 महीना, अब एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आपका आवागमन बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका ये जो सोशल साइट्स पे है आपके, ये सारी चीज़ें बहुत कम कर दो, बहुत कम। मतलब ये है कि अवॉइड करो इसको। फिर भी अवॉइड क्यों करना? क्योंकि कई बच्चे आएंगे कि एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है, कई बच्चे ऐसे आएंगे कि पेपर आउट हो रहे हैं सारे, कई बच्चे ऐसे आएंगे कि ओबीसी के कारण पोस्ट नहीं मिलेगी, कोई बच्चा आपकी कोई नई बात लेके आएगा मार्केट से। तो इन खबरों में आप अगर इस सोशल साइट से इसी खबरों में रहोगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता रहेगा, और आपकी एनर्जी अगर किसी और वे में जाएगी ना, तो आप किताबों में अपनी ऊर्जा दे नहीं पाओगे। तो प्रयास ये करो कि इन चीज़ों से बचो आप। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत देखो, आप बिल्कुल सोशल साइट से दूर हो नहीं सकते, लेकिन लिमिट कर सकते हो आप। कई सारे नोट्स आएंगे इस समय, कई सारी पीडीएफ घूम के आएगी कोचिंग्स की, कई सारी चीज़ें इधर उधर से आएगी, कोई काम की नहीं है। आप अपने मटेरियल पे विश्वास कीजिए और पढ़ते जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से अब बच के रहना। ये सारी ध्यान डाइवर्ट करने वाली चीज़ें, और जो अच्छे बच्चे हैं जो बहुत गंभीर है, उन्होंने या तो इनको अनइंस्टॉल कर लिया है और या इनको लिमिटेड कर दिया है। मतलब दिन में आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया काम ये करिए ताकि आप अपनी दिनचर्या इससे प्रभावित होती है। सुबह उठते फ़ोन ऑन कर दिया, 15 से 20 मिनट कैसे इस फेसबुक यूट्यूब पे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आप किस काम से फ़ोन खोला था, उस काम को करने के लिए आपको दूसरी बार फिर फ़ोन खोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब फ़ोन अपन ओपन करते हैं तो वो सारे नोटिफिकेशन देखते देखते हम भूल जाते हैं कि हमने फ़ोन क्यों ऑन किया था। फिर दूसरी बार फ़ोन खोल के देखते हैं कि हम किस लिए फ़ोन खोल रहे हैं। तो 1 घंटा 2 घंटे इतने जल्दी निकल जाते हैं सोशल साइट्स पे डूब के हम उसको देखते हैं चीज़ों को। तो आपकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। जैसे सुबह 6 बजे उठे, 7 बजे उठ के अगर 1-2 घंटे ही फ़ोन पे ख़त्म हो गए ना, तो पूरा दिन दिमाग ख़राब रहेगा कि यार सुबह समय ख़राब कर दिया। तो ये दिनचर्या को प्रभावित करता है ये सारे सोशल साइट्स। इन चीज़ों से दूर रहिए। तीसरी बात, नकारात्मक लोग जितने भी हैं उनसे दूर रहिए, नकारात्मक से दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये लोग आपको इतना डरा देंगे कि आपकी बढ़िया तैयारी होने के बावजूद भी आप कॉन्फिडेंस नहीं बना